रही है सलमान बट और माइकल वॉन के बीच में जंग। क्या है आमिर के प्लान्स में आईपीएल खेलना, नेशनल ड्यूटी या फिर लीग? क्या होगा फैसला शाहीन और शादाब का? वेलकम टू फैनटोपिया, दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। बढ़ते हैं खबरें की जानिब। माइकल वॉन और सलमान बट के बीच जारी ऑनलाइन जंग में आ रहे हैं मजीद ट्विस्ट एंड टर्न। द मैटर स्टार्टेड व्हेन वॉन सेड कि केन विलियमसन इज इक्वली ग्रेट बैट्समैन एज विराट कोहली बट वी डोंट एक्नॉलेज इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बैशिंग। जिसके जवाब में सलमान बट का कहना था कि दोनों बैट्समैन के बीच में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है बिकॉज विराट कोहली इज क्लास अपार्ट एंड वॉन शुडंट स्टिर अप अ डिबेट एज उनकी ओडीआईज में एक भी सेंचुरी नहीं है। वॉन भी पीछे नहीं रहे एंड रिमाइंडेड बट ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। और अगर आप सोच रहे हैं कि दिस वाज एंड ऑफ दिस फाइट, वेल यू वर रॉन्ग, एज सलमान बट ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा है कि सम पीपल हैव मेंटल कॉन्स्टिपेशन एंड दे आर स्टक इन द पास्ट, हु साइड टू टेक इन दिस नेवर एंडिंग वॉर। पाकिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर शुएब मलिक ने एक इंटरव्यू में मिसबाउल हक पर तनकीद करते हुए कहा है कि इट इज बेटर टू हैव अ फॉरेन कोच फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट। उनका मजीद कहना था कि लोकल कोचेज में ईगो ज्यादा होती है और वो फेवरेटिज्म करते हैं, जबकि फॉरेन कोचेज प्लेयर्स की साइकी को समझते हैं। उन्होंने पास्ट में अपना ये ओपिनियन ट्वीट भी किया था एंड सेड कि कैप्टन ऑफ द टीम नीड्स टू हैव मोर से इन द सिलेक्शन। Pakistan tour of West Indies has finally been confirmed. Pakistan cricket team जाएगी West Indies to play 5 T20 internationals and 2 tests. Original plan के मुताबिक पाकिस्तान had to play 3 tests and 3 T20 internationals, लेकिन एक टेस्ट को कम करके 2 T20 internationals को ऐड किया गया है to prepare for the T20 World Cup. What do you think? Who's gonna win this exciting series? Due to the Pakistan versus West Indies series, a couple of Pakistan star player may miss the inaugural The 100 in the UK. इस वक्त 3 पाकिस्तान प्लेयर शाहीन आफरीदी, शादाब खान और मोहम्मद आमिर डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हैं। With Shaheen Afridi and Shadab Khan being the regulars in the team might not play in the 100. क्या आपको लगता है कि पीसीबी को अलाउ करना चाहिए इन प्लेयर्स को to play in this new league and gain experience? Sarina Agha has been appointed as Director of Human Resource in the PCB. This comes as a huge news as we don't see many females taking up higher positions in PCB. Sarina has a vast experience of working in Middle East, Africa and Pakistan. She will be commencing her duties on 20th of May and we look forward to her excelling in this role. According to reports, PSL 6 is going to resume very soon in Abu Dhabi. लेकिन पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद ने पीसीबी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि पीसीबी लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा कि आईपीएल भी कैंसिल हुई ड्यू टू कोविड आउटब्रेक इन देयर कैंप एंड इट अफेक्टेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड स्टाफ। क्या आप जावेद मियांदाद की इस बात से मुत्तफिक हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। Australian opener Cameron Bancroft recently dropped a bombshell by saying that the bowlers were aware of sandpaper gate incident in 2018. The sandpaper controversy shook the cricket world और इसके नतीजे में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और बैंक्रॉफ्ट को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन फेस करना पड़ा। बैंक्रॉफ्ट के इस इंकशाफ के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इंटीग्रिटी टीम ने उनको कॉन्टैक्ट किया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। Former Australian cricketer Lisa Sthalekar has hit out at BCCI for their apathy toward Vida Krishnamurthy. Vida was struck by a double tragedy as she lost her mother and sister to COVID. Subsequently, she was not picked for India Women's Tour of England. Lisa का मजीद कहना था कि it is highly negligent of the BCCI to not to reach out to Vida in these trying times. Lisa has also talked about the need of Cricketers Association in India to discuss these issues. And now it's time for social बाजियां। पूरी दुनिया में गुज़िश्ता हफ्ते मनाई गई ईद और पाकिस्तान में मनाई गई अचानक ईद। आइए देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने किस तरह से मनाई ईद। उमर अकमल स्पेंड द डे विद हिज फैमिली और वाह क्या मैचिंग की है सबने। एंड नाउ अ स्पेशल वे टू सूट अप फॉर ईद फ्रॉम अफगानिस्तान राशिद खान। ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ऑन द फील्ड कूल एंड काम रहने वाले हमारे कप्तान का भी इस ईद पर स्वैग कुछ कम नहीं था। अजहर अली वाज सीन ट्विनिंग विद हिज सन्स और इमाम भी पीछे नहीं रहे अपनी पिक्चर्स शेयर करने में। जस्ट व्हेन आवर स्टार कपल वर पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन ईद, तभी एक फैन ने बनाई एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मीम जो इमाम को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसको शेयर किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे।
In the light of ongoing violence committed against the Palestinian, the cricketers too raised their voices supporting the oppressed group. जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपनी राय का इजहार किया तो वहीं फॉरेन प्लेयर्स लाइक रबाडा, सैमी और इरफान पठान ने भी आवाज उठाई अगेंस्ट द एट्रोसिटीज परपेट्रेटेड बाय द इजराइल फोर्सेस। ट्विटर पे रिसेंटली एक सवाल पूछा गया था, नेम अ बेटर एंड अ शॉट दैट गिव्स यू चिल, एंड डेल स्टेन डिडंट होल्ड बैक टू शेयर हिज मेमोरी। He hilariously chose Srishant's iconic shot against South Africa's pacer Andre Neil among his favorite. इस्लामाबाद के जीएम ने रिसेंटली ट्वीट किया वसीम अकरम का फेमस स्पेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड डिस्क्राइब्ड इट एज आर्ट। Soon रविचंद्र अश्विन ने भी कमेंट किया and couldn't hold it back in praising the Sultan of Swing. Even South Africa's George Linde jumped into shower praises on the great bowler. Controversies मोहम्मद आमिर से ज्यादा दूर नहीं रह सकती. Responding to the reports of him gaining British citizenship and looking forward to playing in the IPL, आमिर का कहना था कि शायद लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं, इसलिए लोगों को ये न्यूज़ एंजॉय करने दें, और मजीद उनका कहना था कि यही है सच्चा प्यार. याद रहे कि अजहर महमूद ने भी पास में IPL में शिरकत की थी ब्रिटिश सिटीजनशिप की बेसिस पे. Yunus Khan हुए nostalgic and shared a memory of him retiring from international cricket after 17 years. पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीत लिया था under the captaincy of मिसबाह उल हक in the Caribbean. वो टेस्ट मैच और यासिर शाह की हीरोइक्स को तो कोई भूल ही नहीं सकता. But what a way it was to bid farewell to the world of cricket. Yunus Khan currently serves as Pakistan's batting coach. Azhar Mahmood's wife recently shared a picture of ICC men's bowling ranking from 1999 where Azhar stood on 4th position. लेकिन ट्विस्ट उस वक्त आया जब अजहर महमूद ने कहा कि उस वक्त तो बेगम ने कहा था कि वो तो अजहर महमूद को जानती ही नहीं. A fan shared an image from IPL 2008 जहां डेनिस लिली ने एक फ्रेंडली कंपटीशन करवाया था between ग्लेन मैग्रा एंड मोहम्मद आसिफ. चैलेंज ये था टू सी कि एक ओवर में कौन ज्यादा बार विकेट्स को हिट कर सकता है. एंड सरप्राइज सरप्राइज, गेस हु वॉन द कंपटीशन? जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आसिफ ने ये कंपटीशन जीत लिया था. आसिफ के टैलेंट पे तो कभी किसी को शक नहीं था. आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये थ्रोबैक कैसा लगा. And now it's time for the Fantasy Nama. The wait for winning glamorous fantasy prizes is over, as now you can win up to PKR 30,000 in the upcoming series between Netherlands and Scotland. Yes, ladies and gentlemen, Scotland and Netherlands are playing 2-match ODI series starting from today. तो अपनी टीम बनाना मत भूलिए. You will surely benefit from having the Scotland experienced Duke Kyle Kodzer and Safyan Sharif in your fantasy 11. दोनों players टीम का मुसलसल हिस्सा रहे हैं throughout the years. As soon as the series ends, you will have opportunity to win more prizes in Sri Lanka Bangladesh ODIs. An important update about the series, Sri Lanka has named a new captain in Kusal Perera और अपने squad में काफी major changes किए हैं as they have included many youngsters in the squad. So do scan the lineups before finalizing your playing 11. And last but not the least, PSL का मेला शुरू होने के बहुत ही करीब है, so be prepared to win a lot more prizes. And make your cricketing instinct and knowledge count when it matters the most. So that's it from today's episode of Fantopia. हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड पे. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.